कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के अधिकारियों और ईएसआईसी में सूचीबद्ध अस्पतालों की आपसी टकरार से ईएसआईसी में फैले भ्रष्टाचार की गांठें खुलती जा रही है। कुछ दिन पहले ईएसआईसी निदेशक के निर्देश पर उत्तराखंड के ईएसआईसी में सूचीबद्ध 42 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद 10 अस्पतालों को ईएसआईसी की सूची से निलंबित कर दिया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले से द मेडिसिटी अस्पताल रुद्रपुर, नव्या अस्पताल काशीपुर, प्रयास अस्पताल सितारगंज, ग्लोबल अस्पताल काशीपुर और आनंद अस्पताल खटीमा है, और नैनीताल जिले से एकमात्र ब्रिजलाल अस्पताल शामिल है, जिन्हें ईएसआईसी की सूची से अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने के बाद रुद्रपुर के द मेडिसिटी अस्पताल के मालिक डॉक्टर दीपक छाबड़ा ने बयान जारी करते हुए ईएसआईसी के सीएमओ डॉक्टर आकाशदीप पर अस्पताल मैनेजमेंट से पैनल में बनाए रखने के लिए 50 लाख की घूस मांगने का संगीन आरोप लगाया है। डॉक्टर छाबड़ा ने कहा कि घूस न देने की वजह से द मेडिसिटी को ईएसआईसी के पैनल से बाहर किया गया है। उनका डिमांड था कि आकाशदीप जी, डॉक्टर आकाशदीप जो सीएमओ है आजकल ईएसआई के, 50 लाख का उन्होंने हमसे डिमांड रखी कि अगर जो आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको टेम्परेरीली सस्पेंड कर देंगे। जब इस मामले में रुद्रपुर ईएसआईसी डिस्पेंसरी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर ललित कुमार सिंह से बात की गई, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह 2 पक्षों का मामला है और इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये आरोप मेरे ऊपर तो है नहीं, और आरोप उन्होंने जो बेसिकली मुख्य तौर पे लगाए हैं वो हमारे जो सीएमओ हैं उनके ऊपर लगाए। तो उसमें जो स्पष्ट रूप से जो बता सकते हैं, जो प्रमाण कोई अगर दे सकता है, या तो हॉस्पिटल दे सकता है या सीएमओ साहब दे सकते हैं। देखिए, आरोप तो खैर 50 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता, आधा करोड़ रुपया होता है, वो बहुत ही बड़ा आरोप है। लेकिन आरोप की सत्यता या प्रामाणिकता हॉस्पिटल कर सकता है या सीएमओ साहब कर सकते हैं, या फिर वो 2 चिकित्सक जो गए हैं वो कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर ललित ने सीएमओ पर सवाल उठाते हुए कहा कि विवादों से डॉक्टर आकाशदीप का पुराना नाता रहा है। देखिए, ये तो इंसान के व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है, हर किसी का नेचर होता है। मेरा अपना नेचर है काम करने का, सीएमओ साहब का अपना नेचर है काम करने का। अब वो बात अलग है, वो जो भी काम करते हैं वो विवादों से घिर जाता है। तो अभी आपको पता ही होगा कर्मकार बोर्ड का 20 करोड़ रुपए का जो अभी घोटाला था, उसमें भी उनका नाम आया था। अब क्यों आया, कैसे आया, ये तो शासन स्तर पे मेरे ख्याल में जांच भी लंबित है इसमें, और कहीं से किसी ने इसमें आपका जनहित याचिका दायर की थी। आज डॉक्टर दीपक छाबड़ा ने मीडिया को बताया कि द मेडिसिटी को निलंबित करने के लिए जिन अनियमितताओं का हवाला ईएसआईसी के कर्मचारी दे रहे हैं, दरअसल वो मेडिसिटी के ऊपर गलत तरीके से की गई कार्यवाही को छुपा रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपसे अगर जो आप ये बोलूं कि इस होटल में इस समय 50 लोग हैं, तो आप कैसे कंफर्म करोगे 50 हैं कि नहीं है? कैसे कंफर्म करेंगे? किसी की आंखें ऐसी तो है नहीं कि जो दीवारों के आर पार देख लें। आप एक रूम में जाएंगे, दूसरे हॉल में जाएंगे, बाहर जाएंगे, सब जगह जाएंगे, तभी तो आप ये कह सकते हो। उसका साक्षात परिणाम ये आपके सामने है। पूरी की पूरी पेन ड्राइव में आपको हम लोड करके दे रहे हैं कि कब उनके द्वारा भेजे गए डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए और कहां कहां उन्होंने सर्वे किया। जब आप यही नहीं देखोगे पूरे अस्पताल में घूम करके कितने मरीज भर्ती है, तो आप कैसे ये बात कह सकते हो कि हमने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है? डॉक्टर दीपक छाबड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा ईएसआईसी के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का सिलसिलेवार खंडन किया है। हमने भी कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि ठीक है, अगर जो आप हमें टेम्परेरीली सस्पेंड कर रहे हैं, तो हमारे मैनेजमेंट ने शाम को एक मेल जो है, वो जो हमारे सेक्रेटरी हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो सीएमओ है आकाशदीप की और लोकल डिस्पेंसरी है, हमने एक मेल लिखी कि भाई हमारे यहाँ, फिर आपके यहाँ जितने भी ईएसआई के पेशेंट्स हैं, आप उनको अपने जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप शिफ्ट करा लीजिए, ताकि मरीजों का नुकसान ना हो। जब तक आप शिफ्ट नहीं करा पाते हो, तब तक जो है हम उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप इनको शिफ्ट कराने की व्यवस्था करें। इतनी मेल जाने के बाद में उन्होंने उनको शिफ्ट तो नहीं कराया, लेकिन रात को 11:56 पर उन्होंने एक ये लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने हमारे यहाँ जो उनके हिसाब से विसंगतियां थी वो मेंशन की। डॉक्टर दीपक छाबड़ा ने ईएसआईसी के द्वारा औचक निरीक्षण के लिए भेजे गए डॉक्टर्स पर भी सवाल उठाए हैं। डॉक्टर छाबड़ा का कहना है कि औचक निरीक्षण करने आए डॉक्टर्स के साथ लाइजनर ने उनके स्टाफ से 50 लाख की डिमांड की। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन अनियमितताओं के कारण उन्हें निलंबित किया गया है, उसके सापेक्ष उनसे कोई भी बात नहीं की गई और न ही सूचना दी गई।
जिससे अस्पताल में ईएसआईसी के तहत भर्ती मरीजों को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। तो ऐसे हमारा जो एकमात्र मैसेज आप लोगों को देना था, वो लोग हमारे यहाँ पहली बात तो 2 नहीं आए थे, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो लोग आए थे 3। तीसरा जो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग उस दिन थे नहीं, वो थे लाइजनर उनके। पहले वो आए 12:20 पर आए। जो भी उन्होंने राउंड लिया वो आपके पास रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, पेन ड्राइव आपको दे दी जाएगी। चले गए राउंड लेकर के, फिर दोबारा 4 बजे आए। क्यों आए? पहली बात तो 2 की बजाय तीसरा व्यक्ति कौन था ये जानना है हमें आकाशदीप से। दूसरा जो लाइजनर था, जिसने हमारे बंदे से दोबारा आने के बाद में सुविधा शुल्क के नाम पे बहुत हैवी अमाउंट की डिमांड करी, वो किस खुशी में करी? हमने क्या ऐसा गलत काम कर दिया कि जिसके लिए हम उनको सुविधा शुल्क दें? हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो एएसआई है या नहीं है। हम तो बल्कि गरीबों की, आपको पता है पेमेंट कितना है, हालांकि उनकी मजबूरियां होंगी सरकार की कुछ जो पेमेंट, तो मेन बातें। अच्छा, दूसरी बात फिर मैंने पता करा तो ये कोई पहला वाकया नहीं है उनके साथ में। पहले भी बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा कर दी गई हैं, जो 1 मिनट राहुल जी बताएंगे आपको कि क्या क्या उनके ऊपर पहले भी। आपका क्या कहना, मतलब ये क्या मेन जो पॉइंट? हमारे कहने का मतलब है, हमने उनसे ये कहा कि भाई अगर जो आप आए बहुत अच्छी बात है, आपको आना भी चाहिए, लेकिन अगर जो आपको कोई कमियां किसी भी अस्पताल में पाई जाती हैं तो पहले आप उनसे पूछोगे तो सही। उनका हक बनता है कि जी आपके यहाँ ये कमियां पाई गई हैं, आपको इसका क्या जवाब? डॉक्टर छाबड़ा ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्टाफ का हवाला देते हुए ईएसआईसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब 2 डॉक्टर ने आना था तो तीसरा व्यक्ति कौन है साथ में? जो 3 लोग हैं उनकी भी एविडेंस है। हाँ, वो है इसमें। ये 3 लोग हैं। एक ड्राइवर भी साथ में इनके घूम रहा है, हालांकि चलो ड्राइवर को हम छोड़ देते हैं। ये 4 लोग हैं। पहली बात 2 बार क्यों आए और दूसरी बार क्या करने आए? उनका एम जो मुझे समझ में आता है वो ये था कि मैं लेटर भेजूं, डॉक्टर साहब या राहुल जी कोई भी भागते हुए आए मेरे पास, मेरे से पूछे अरे सर क्या गलती हो गई हमसे, कैसे होगा, क्या होगा, और आपको पता ही है क्या है वो। उनकी डिमांड पहले से ही हमारे सामने क्लियर थी, जबकि हम तो कल उनकी तहरीर भी दे चुके हैं और एफआईआर के लिए हमें 50 लाख की तहरीर दे दी है कल रुद्रपुर कोतवाली में, पेन ड्राइव भी दे दी है साथ में। इस मामले में जब आवाज इंडिया की टीम देहरादून में सीएमओ डॉक्टर आकाशदीप से मिली तो उन्होंने द मेडिसिटी के संचालक डॉक्टर दीपक छाबड़ा के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सीएमओ आकाशदीप ने बताया कि हमने किसी भी अस्पताल को पैनल से नहीं हटाया है, बल्कि अस्पतालों में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उन्हें 10 दिन का समय देते हुए सस्पेंड किया है। अगर 10 दिन के भीतर इन अस्पतालों में सभी कमियां दूर हो जाती है तो उन्हें पहले की तरह पैनल में ले लिया जाएगा। देखिए, ये एक ड्राइव चली थी हमारी, जिसमें कि हमें उच्च स्तर से आदेश प्राप्त हुए थे कि आपको सभी हॉस्पिटल्स के निरीक्षण करने हैं, जिसमें हमारे पास में उत्तराखंड राज्य में 42 हॉस्पिटल हैं और उनका हमें औचक निरीक्षण करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसलिए प्राप्त हुए थे क्योंकि आईपीसी से कई तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कई तरह के मामले ऐसे आ रहे थे जिसमें कि इन्फ्लेटेड बिल्स प्राप्त हो रहे थे। कई मामले ऐसे थे जिसमें कि ओपीडी के बिलों में 5-5 सीटी स्कैन, 5-5 एमआरआई हो रखे हैं। इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए ये कहा गया कि भाई आप सभी हॉस्पिटलों का जो चिकित्सक है हमारे वो निरीक्षण करेंगे। उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा निदेशक महोदय के अनुमोदन के उपरांत निरीक्षण टीम भेजी गई। टीम की जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। अब मैं कहूँगा कि 42 हॉस्पिटल्स में से अधिकांश हॉस्पिटलों की तो रिपोर्ट सही आई हैं। जिन हॉस्पिटल की रिपोर्ट सही नहीं आई थी उनके लिए कार्रवाई की गई कि उनको एक नोटिस दिया गया था, शोकॉज नोटिस, और साथ में उनको निलंबित किया गया था 10 दिन के लिए। 10 दिन के भीतर उनको अपना सेटिस्फैक्टरी आंसर। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी नया रेफर इन अस्पतालों में नहीं किया जाएगा। हालांकि पहले से भर्ती मरीजों का उपचार चलता रहेगा और उसका खर्चा ईएसआईसी के द्वारा वहन किया जाएगा। डॉक्टर आकाशदीप ने मीडिया को बताया कि उत्तराखंड के कई अस्पतालों की शिकायतें मिल रही थी, जिस कारण निदेशक के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया और जिन अस्पतालों में कमियां पाई गई उन कमियों को दुरुस्त करने तक निलंबित किया गया है। एक्चुअली में देखिए, हमारे द्वारा उनका केवल सस्पेंशन हुआ है, ना कि उनके साथ डीएम्पैनलमेंट किया गया है। तो डॉक्टर साहब को जो बहुत ही अमानवीय व्यवहार दिखाते हुए कई पेशेंट्स के मेरे पास फोन आए हैं कि उनको तुरंत उसी दिन बाहर निकाल दिया गया है, आईसीयू पेशेंट्स को बाहर कर दिया गया है, जबकि उनको सिर्फ सस्पेंड किया गया था, डीएम्पैनल नहीं किया गया था। अतः जो पेशेंट वहां भर्ती थे
उन्हें उपचार उसी तरह से करते रहना चाहिए था। और डिस्पेंसरी को निर्देश था कि कोई नया रेफरल वहां से नहीं होगा, अर्थात कोई नया रेफरल जब तक कि उनका समाधान ना हो जाए तब तक नहीं जाएगा। किंतु ऐसा न करते हुए उनके द्वारा तुरंत वहां पे भ्रांति फैलाई गई कि हम लोग डीम पैनल हो गए हैं और मरीजों के बीच में एक भ्रम और भय की स्थिति उत्पन्न हो गई और सारे मरीजों को उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया गया, जो कि बहुत ही एक अमानवीय पहलू उनका दिखाता है और एक तरह से दिखाता है कि मतलब मानवीय संवेदनाएं, मानवीय दृष्टिकोण उनके लिए कुछ नहीं है और केवल जो है अपना अहम ही उनके ऊपर है। डॉक्टर आकाशदीप ने उनके ऊपर डॉक्टर छाबड़ा के द्वारा लगाए गए 50 लाख के आरोप को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच होनी जरूरी है ताकि सच्चाई का पता लग सके और साथ ही डॉक्टर आकाशदीप ने द मेडिसिटी के संचालक डॉक्टर दीपक छाबड़ा के ऊपर 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। मैं देखता हूं कि एक तो बिल्कुल ही मिथ्या आरोप है, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि वो यदि ऐसा कोई आरोप है तो उसको सिद्ध करें, उसको यदि उनके पास कुछ है तो वो सिद्ध करें इस चीज को, और नहीं तो मैं उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा उन पे करने वाला हूं उसके लिए, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया में दे चुके हैं और ये अत्यंत ही निराशाजनक है, अत्यंत ही दुखदायी है और पीड़ादायक है मेरे लिए। इससे मैं काफी मानसिक रूप से पीड़ित महसूस करता हूं। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि ईएसआईसी ने 10 अस्पतालों को सस्पेंड किया है, जिसके बाद मेडिसिटी अस्पताल के डॉक्टर छाबड़ा ने 50 लाख की डिमांड का आरोप सीएमओ डॉक्टर आकाशदीप पर लगाया था। वहीं इस मामले में जब आवाज 24/7 की टीम ने कुमाऊं के अन्य अस्पतालों से संपर्क किया तो किसी भी अस्पताल से पैसे को लेकर कोई भी डिमांड होने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। उत्तराखंड में कई ईएसआईसी अस्पतालों को अनियमितता के चलते अचानक निलंबित करना और उसके बाद द मेडिसिटी के संचालक डॉक्टर छाबड़ा के द्वारा बिना साक्ष्य ईएसआईसी सीएमओ डॉक्टर आकाशदीप पर 50 लाख का आरोप लगाना, अनियमितताओं का सिलसिलेवार खंडन करना और अब डॉक्टर आकाशदीप का डॉक्टर छाबड़ा पर 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने की बात करना कई तरह के अंदेशों को जन्म देता है, जो ईएसआईसी और अस्पतालों के बीच कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा मरीजों के इलाज के लिए दी जाने वाली धनराशि में पनप रहे भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है।